नया साल है, सही है, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन इस साल में, साल के उस दिन में, बुध के दिन शायद पहली तारीख है, बुधेर दिन, अल्हम्दुलिल्लाह 1 जनवरी, और दुनिया के अंदर में अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासीला। ना जाने लोग क्या क्या गुनाह करते हैं इस दिन में, इस रात में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मस्जिद का ये जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। इस धरती पे सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है? ए बेटा ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ये जलसा सुन के थक गया है, ठीक से बोझे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का, बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से? बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। जुमा पढ़ लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जोहर में कितने आदमी? जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी है, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में यको नहीं है। गया कहां? पलंग तोड़ रहा। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम नमाज कब पढ़ोगे? कुर्बान जाओ। एक खिलाड़ी है शाहिद आफरीदी, नाम सुना? नाम सुना है? और कुर्बान जाओ, ये वो ऐसा खिलाड़ी है। आदिल रशीद, ये वैसा खिलाड़ी है। और कुर्बान जाओ, मोइन अली खान, ये ऐसा खिलाड़ी है। कुर्बान जाओ। लंच ब्रेक होता है मैदान में, लंच ब्रेक होता है ना। अब भाई लंच ब्रेक समझते हो ना? पानी पीना है, नाश्ता करना, हल्का फुल्का चाय वगैरह, जो जूस वगैरह पीनी है। लंच ब्रेक में वो खिलाड़ी लोग, कुर्बान जाओ, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है, कुर्बान जाओ, वजू बनाकर मैदान ही में खड़ा हो जाता है, सबसे पहले जोहर की नमाज अदा करता है। मेरे बच्चों, तुम्हें क्या हो गया? घर के बगल में मस्जिद है, घर के बगल में मस्जिद है, मेरी बस्ती में मस्जिद है, मेरे मोहल्ले में मस्जिद है, मेरे गांव में मस्जिद है। अजान की आवाज मेरे कानों से टकराती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हमारे कानों में जू तक नहीं जाती। मरना है कि नहीं? अरे मरना है कि नहीं? अल्लाह तो पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा, और मेरा बंदा दुनिया से क्या लाया? और कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरे नौजवानों, एक बात दिमाग में बैठा लो, एक बात दिमाग में बैठा लो, ओहो, कि कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। कौन है? कौन है जो सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में डुबाता है? कौन है जो चांद को चलाता है? कौन है जो ये आसमान? अच्छा देखिए, ये जो पिंडाल लगा है, ये खंबा है, अरे बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 को खुट्टा लगा है। अब वो भी लोहा का लगा है। इस पिंडाल को थामने के लिए 40 खंबा लगा है। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, गौर करो, इतना बड़ा आसमान है, कोई खुट्टा है? अरे बोलो, कोई खुट्टा है? और कुर्बान जाओ, तो आसमान कैसे है? आसमान को थामने वाला कोई है, आसमान को रोकने वाला कोई है, वही ताकत मेरे अल्लाह की है। वही तो मेरा अल्लाह है, वही तो मेरा अल्लाह है। हावड़ा पुल, हावड़ा ब्रिज, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज देखो, इतना बड़ा ब्रिज है, पाया नहीं है।
पाया, हाँ दोनों साइड में है, दोनों साइड का पुल में पाया है, बीच में पाया नहीं है, बीच में एक भी पाया नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाइए 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस पुल को बने, अंग्रेजों ने बनाया है, लेकिन उसमें खुट्टा खंबा नहीं है दोनों तरफ। और उसका बैलेंस जो लिया हावड़ा पुल का, ऊपर से लिया। क्या इंजीनियर दिमाग लगाया, ये दिमाग किसने दिया? इंजीनियर को दिमाग किसने दिया? ओ मेरे रब ने दिया, मेरे अल्लाह ने दिया है। कुर्बान जाओ, हावड़ा पुल का बैलेंस नीचे से नहीं है, ऊपर से है। ऊपर बुलंदी किया है, ऊंचाई किया है, वो खींचे हुआ है। कुर्बान जाओ, कुछ लोग गांव देहात के हावड़ा चले गए घूमने कलकत्ता, देखा कि रे बाप 10 मंजिला मकान। अब रोड में खड़ा हो गया, भाई गाड़ी आ रही साइड में ना खड़ा हो गए, अब रोड में खड़ा है, गिनती कर रहा है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। अब पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा, अगर हटो जाम लग रहा। पुलिस वाला मारा 1 घंटा। बोला क्या कर रहा था? बोला हम मंजिल गिन रहे थे। बोला कितना गिनती किया? बोला 3। बोला निकाल 150 रुपया। 150 रुपया दे दिया। तो पुलिस वाले बोले चल चल। तो उधर जाके अपने दोस्त से बोलता, देखिए हमें एक ठकिल ले। बोले कैसे? बोले हम 10 मंजिल गिनती कर लिए, इसको 3 मंजिल बताए, 150 टका दिए इसको। ठग लिया पुलिस। ओ मेरा रब वो है, मेरे बच्चों रब को पहचानो और कुर्बान जाओ। अच्छा एक यहाँ हमारा पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, कोई साइंस का तलबा है, कोई बायोलॉजी का तालिबा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये जो मिट्टी है, मिट्टी ढेला जाने ना, मिट्टी को पानी में फेंको तो वो ढेला, वो मिट्टी अंदर चली जाती, मिट्टी जाती है अंदर, ढेला अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, धरती में जहां भी खोदोगे नीचे क्या है? अरे बोलो भाई, नीचे पानी है। यहां पानी है कि नहीं है? कहीं भी खुदाई करो, नल गाड़ना है, जहां नल गाड़ो वहां पानी है, जहां कुआं खोदो वहां पानी है। लेकिन कुर्बान जाओ, मिट्टी की फितरत है, मिट्टी की फितरत है, ये पानी में डूब जाती है, पानी में। लेकिन वाह मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी मिट्टी, इतनी बड़ी जमीन पानी के ऊपर कैसे है? इसको तो डूब जाना चाहिए ना। किसने थामा है? ओ मेरा अल्लाह थामा है। इतनी बड़ी जमीन को पानी के ऊपर किसने रखा है? ये मेरे रब की ताकत है। कौन रब? वो रब है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हु अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह है जिसकी शान ये है और कुर्बान जाओ जिनकी किबरिया ये है, वो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वही अल्लाह है मेरे बच्चों, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में हमारी जान है, सबकी जान उसके कब्जे में है। वही अल्लाह है जो हमें खिला रहा है, वही अल्लाह है जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वही अल्लाह है। एक बात याद रखना, सोने के बाद नींद भी एक मौत है, नींद भी एक मौत है। याद रखो, नींद भी एक मौत है। आदमी नींद की आगोश में चला जाता है, समझो वो मौत की आगोश में चला गया। वाह मेरे अल्लाह, अल्लाह फिर जगाता है, अल्लाह फिर जगाता है। मीठी नींद ले लिया, दिमाग फ्रेश हो गया, कुव्वत हाफिजा तेज हो गया, इंसान तरोताजा हो गया। ये कौन है? ये कौन है? हाँ हाँ, ये मेरा अल्लाह है। ओ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं हर शय पे कादिर हूं। उसकी इबादत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? करोगे? कब करोगे? भुट्टा के खेत में? अरे मस्जिद में करना होगा ना। इंशाल्लाह नमाजों को पाबंदी करोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। उस रब के आगे अपनी पेशानी को झुका दो, उस रब के आगे अपनी पेशानी को झुका दो, उस रब के आगे झुक जाओ
देखो इंशाअल्लाह उसके आगे झुक जाओगे, अल्लाह सारी दुनिया को तेरे आगे झुका देगा। नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह जिंदगी ना बदलते तो फिर कहना। एक नौजवान को देखे, जेब से निकाला इतना बड़ा चुनौती, निकाला डिब्बा और निकाला, खोला और खोला, मार रगड़ रहा। बोले की लगल है रे? बोलो क्रीम छे। तो क्रीम कौन सी क्रीम है? बोला गोरा होने का क्रीम है। हम बोले नाम कीजिए रे? बोला फेयर हेयर 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 होल्डर शोल्डर क्रीम। बोला ये कौन क्रीम है भाई? की नाम छे वो क्रीम रे? फेरन लवली। ये भी लगाता है। अच्छा बताइए, क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? हम तो नहीं समझते। अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है का उसके पास पैसा नहीं क्रीम लगाने का? मेरे बच्चों, नौजवानों, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी ग्लेजिंग चेहरे पे आ जाती होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गोरा होना है। मैंने उस नौजवान से कहा कि तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो? कहा कि हजरत हम बहुत काला हैं, सब हमको कलवा कलवा कहता है। क्या कहता है? एक आदमी बोला कि हजरत मेरा घर ना, आप कभी आइए। तो हमने कहा बाबू हम तो देखे नहीं है, उधर से कभी गुजरेंगे तो घर पे आ जाएंगे। तो हमने कहा कि अपना नाम बताते जाओ। तो बोला कि मेरा नाम कलीमुद्दीन है। क्या नाम है? कलीमुद्दीन, गली नंबर 3। अब मकान नंबर तो नहीं अभी पड़ा है, लेकिन गली नंबर 3 में पूछिए, किसी बता दे। कभी जाने का मौका हुआ, इत्तेफाक तो याद आ गया, ओहो वो अल्लाह का बंदा बताया था गली नंबर 3 तो यही है, या मिल लेते हैं। तो 2 4 5 आदमी बैठे हुए बात कर रहे थे, तो सलाम दुआ हुई। तो बोले कि वो लोग बोले कि हजरत किससे मिलना है? हमने कहा भाई कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? बोला कलीमुद्दीन, कलीमुद्दीन नाम का इस गली में कोई आदमी नहीं है। हमने कहा कि नहीं, वो अपना नाम कलीमुद्दीन बताया था। बोला गली नंबर? हमने कहा गली नंबर 3 बताया। बोला गली नंबर तो ठीक आप आए, गली नंबर ये 3 ठीक है, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का आदमी इस गली में कोई नहीं है। हमने कहा भाई तो आदमी गलत बताया। इत्तेफाक कहिए वो आदमी वो गली से निकला, वो देखा, सलाम किया, हजरत आप यहाँ कैसे? तो अब वो लोग जो बैठे हुए तो बोल रहे कि इसी के बारे में पूछ रहे थे। बोले कहा हाँ इसी को पूछ रहे थे। बोला अल्लाह आप तो नाम ही गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम तो कलवा है। पता मिलेगा? अरे बोलो पता मिलेगा? पता नहीं मिलेगा, इसका नाम कलवा है। कुर्बान जाओ। मैंने कहा बेटा सुन, तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो? बोला कि हाँ मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम खूबसूरत दिखे। हम तो सिर्फ 2 काम करो, 2 काम करो, तुम खूबसूरत दिखने लगोगे। वो नौजवान बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 काम में आप 3 काम भी बोलेंगे, 5 काम भी बोलेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा बेटा 5 काम नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करो। तो वो बोला कि क्या? मैंने कहा कि पहला काम ये करो कि दाढ़ी छोड़ दो। बोला कि चलिए छोड़ दी। मैंने कहा कि दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी कर लो, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। दाढ़ी, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? इधर है क्या? नहीं है। दाढ़ी मर्द की ताकत है, मर्द की पहचान है, नबी की सुन्नत है। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। हशर का मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, हम उठाए जाएंगे, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, तो उनके सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? और एक बात बताता चलूं मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कोई भी सिख, वो मेरा सिख भाई जो है ना, कोई भी सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। पंजाबी पंजाबी,
अरे किसी पंजाबी को बगैर दाढ़ी का देखे हो? नहीं मिलेगा। कोई पंजाबी बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, सिख दाढ़ी नहीं मुंडाता। दाढ़ी तो हमें रखनी चाहिए थी, हमारे लिए था ये दाढ़ी, हमारे लिए थी ये दाढ़ी। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, हमारा नौजवान ना जाने क्यों दाढ़ी के पीछे पड़ गया। रे वाह रे वाह। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी वाला ट्रेन में वो पैसा मांगता है। कौन? बोलो छक्का लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिजरा। अरे किन्नर, किन्नर बोलो, हिजरा बोलो, किन्नर बोलो, हिजरा बोलो, सुनो पैसा मांगता वो लोग। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जिसकी दाढ़ी है उसके पास नहीं आता, जिसकी दाढ़ी उसके पास। हम सोचने लगे भाई, ट्रेन में ये लोग चढ़ता है 5 गो 6 गो 10 गो, और सब छोड़ा सबसे पैसा लेता है, कॉलर पकड़ के लेता, जो नहीं लेता है तू डरे दे देता है भाई। हम वही बगल में सीट, हमको टच नहीं करता, सर पे टोपी है, दाढ़ी है, टच नहीं करता। मैं काफी दिनों से परेशान था कि भाई आखिर ये हमसे पैसा लेता कहीं नहीं। तो एक रोज बैंडिल से बिहार आते, किशनगंज आ रहे थे, तो मैंने एक से पूछा कि बाबू इधर लो, ये 10 रुपए मेरे तरफ से लो। बोला नहीं मौलवी साहब आप रखिए। हमने कहा कि भाई ये बताओ, हम लोगों से कहाँ नहीं लेते हो पैसे? मौलवी साहब से नहीं लेते हो? बोला नहीं वो बात नहीं, मौलवी साहब से पैसा नहीं, वो बात नहीं। दरअसल ये है कि जिसकी दाढ़ी है ना वो मर्द होता, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते। बात समझ में आई? नहीं आई ना? नौजवानों मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये दाढ़ी कुछ मांगती नहीं है। और कुर्बान जाओ, मर्द की शान दाढ़ी है, नबी की सुन्नत दाढ़ी है, मुसलमान की पहचान दाढ़ी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह चला गया बेचारा, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन दाढ़ी थी कि नहीं थी? और कुर्बान जाओ दाढ़ी थी। पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, गजरावाल वहां का रहने वाला था। ये पैदाइश इनकी वहीं हुई। हो कुर्बान जाओ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का राजा, इंडिया का बादशाह, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी एक बोली पे ना जाने क्या हो जाए, क्या से क्या बदल जाए। लेकिन आज देखो वो इस दुनिया में नहीं, मौत आनी है, आकर रहेगी। जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ लोग तुम्हारे बारे में जब सुने तो लोग कहे क्या कुछ भी कहो, आदमी अच्छा था, किरदार अच्छा था, अखलाक अच्छा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। और जिंदगी जब भी बदलेगी जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ेंगे। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है नमाज। इसलिए मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से शफकत करो, छोटों से प्यार करो। यही तो मजहब इस्लाम का पैगाम है, यही तो मजहब इस्लाम कहता है। और जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया भी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, ये आंखें बंद हो जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा, ये सांसें रुक जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, क्यों दुनिया के मेले में खो गए हो? क्यों इस दुनिया से दिल लगा बैठे हो? जिस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, जिस जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। मौत तो आने वाली है, वो आकर रहेगी। मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना पहलवान देखती है।
कुर्बान जाओ, उसका वक्त मुतअय्यन है, उसका वक्त मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। और कुर्बान जाओ, दूसरी जगह मेरा अल्लाह कहता है ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी जगह भी रहो, जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वह आकर रहेगी। अगर पैसे से मौत को अगर पीछे किया जा सकता, पैसे से मौत को टाला जा सकता, तो पैसे वाले कभी नहीं मरते। मरता? अरे पैसा वाला कभी मरता? डॉक्टर मनमोहन सिंह मरते? प्राइम मिनिस्टर थे भाई, दौलत की क्या कमी है? कुर्बान जाओ। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह ने कह दिया हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मेरे पास आना है, सबको आना है। देखो दुनिया की तरतीब, जो आया जाना होगा, जो आया है खाली करो, जो आया जाना होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया 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 की डिसिप्लिन है, आने की डिसिप्लिन है, आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने की दुनिया में तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे यही ना तरतीब है, पहले दादा फिर बाप फिर पोता, कि पहले पोता? लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है मेरे बच्चों। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। कुर्बान जाओ, ये दुनिया माने का डिसिप्लिन है, ये दुनिया माने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। न जाने कितने नौजवान चले गए, और कई कई साल हो गए, एक खबर पढ़ने को मिला था कि दार्जिलिंग कुछ नौजवान पिकनिक मनाने भी जा रहे थे, ये नया साल का पिकनिक मनाने जा रहे थे। अब जो गाड़ी लेकर 4 व्हीलर लेकर गया था, अब उसमें 6-7 नौजवान थे,